गोली मैंने मारी उसे। हामिद को मैंने मारा है। भाई खुदा के लिए रुक जाए। मैंने तुमसे कहा था चली जाओ, रुक जाओ। हामिद रुको। खुद को मेरे हवाले करोगे तो जिंदा रहने दूंगा, अपनी बहन की खातिर। क्या कहा तुमने? और फिर मैं वहां से भाग गया। कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। मेरी बेटी तो वैसे ही मुझसे नफरत करती है। सब यही समझते हैं कि अब्बास दमीर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ही उसे मारा है। अम्मी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तुमने अदनान की जान बचाई? क्या आप मेरा यकीन करती? अगर झूठ भी बोलते मैं समझ जाती। अदनान कैसा है? हाँ, बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें कि तुम्हारा भी कोई खानदान है। अदनान ठीक है, लेकिन सब समझ रहे हैं कि उसने खुद गोली चलाई। जल्द पता चल जाएगा कि अदनान ने नहीं मारी। अगर पूछेंगे भी तो सबसे पहले मेरा ख्याल आएगा। अब इस बात को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से चले जाओ, जल्दी करो। मैं सब संभाल लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी चले जाओ। अम्मी, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गुनाह किए हैं, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। ये बात आप सबसे बेहतर जानती हैं, और हम दोनों की ही गुनाह बहुत ज्यादा हैं। मुझे अपने बराबर मत समझो, मेरे भी बेशुमार गुनाह हैं। हर रात आयशा की आवाज सुनती, वो मेरा गला दबाती और कहती है, असमत तूने मुझे मारा। ऐसा मत कहें अम्मी, खुदा के वास्ते प्लीज ऐसा मत सोचिए अम्मी। आपके गुनाह मैं अपने सर लेता हूँ, ठीक है? ये नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता। मैंने सबसे पहले अदनान को जख्मी किया, उसी की माँ को छीन लिया, माँ के बगैर बड़ा होने पे मजबूर किया। खैर अम्मी, यहाँ इस पर बात बिल्कुल ना करें। मुझे अब जाना होगा, कहीं कोई मुझे देख ना ले। अब्बास जा रहा है। लड़की बात सुनो, तुम्हारी जगह तो मुझे जाना चाहिए था। तो कौन रोक रहा है तुम्हें? हाँ, कौन रोक रहा है? गुर्बत रोक रही है मुझे यहाँ पे। हाँ, कसम से मुंह ना खुलवाओ अब। गुर्बत हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती। रुको बेटी, मैं मदद कर देता हूँ। आप परेशान ना हो रुस्तम अंकल, मैं खुद कर लूंगी। नहीं बेटी, कोई बात नहीं। सब लोग इस चूहेदान से बारी बारी निकल गए। देख लो हुरिया, बस मैं ही पड़ी रह गई यहाँ। मैं गुलामी सराओ और मैं मारी मार हूँ। क्या मतलब है अम्मी? अरे मलिया, हर बात समझाने की नहीं होती। जाओ, चली जाओ यहाँ से, दिमाग ना खराब करो मेरा। अच्छा अम्मी, आज खाने में क्या है? मेरा सर है खाने में। खुदाया, क्या हो गया तुम्हें?
अम्मी, हाँ, ये तो जा रही है यहाँ से। काम कौन करेगा? अगर आप कहें तो सफाई वाली रख ले। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, पैसे हैं हमारे पास। खुदा का नाम लो मलिहा, कमाल करती हो। मैं काम कर सकती हूँ तो तुम नहीं कर सकती क्या? अम्मी, मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे पास वक्त नहीं होता। आए, वक्त नहीं होता। बस कर दो मलिहा, हंसाओ मत मुझे तुम। एक लड़का तो तुमसे संभल नहीं रहा और बात करती हूँ मसरूफियत की। लतीफ को फोन किया तुमने? पूछा कि वो कैसा है? उसे बताया कि हम जनाजे में इसलिए नहीं आए कि उसकी दादी ने मना किया था? नहीं, कुछ नहीं किया और बात करती है। मलिहा, बेटी काम पर नहीं जाना? हाँ, बस जा रही हूँ बाबा। खुदा हाफिज। हाँ हाँ, खुदा हाफिज, जाओ। क्या किस्मत पाई है हुरिया तुमने। इस घर से छुटकारा ही नहीं मिलता मुझे तो। लगता है नहीं पहाड़ों को देखते देखते मर जाऊंगी मैं एक दिन। हुरिया, क्या है? मैंने पहले ही कहा था, तुम नहीं मानी। अब तो कबूल कर लो तुम। उन्होंने जनाजे तक में हमें शरीक नहीं होने दिया। नुकसान ही नुकसान पहुंचाया, इस बात को समझो। छोड़ दो अब ये सब। तुम मुझे समझते क्यों नहीं रुस्तम? मैं कह रही हूँ ये मेरी इज्जत का मसला है। उन्होंने मेरी अना पर चोट की है। मैं मरने से पहले उस अजमत को अपने कदमों में देखना चाहती हूँ। समझते क्यों नहीं हो तुम? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे हराना चाहती हूँ। हाँ, मेरी पैकिंग हो गई है। मैं चाय बना लेती हूँ, जाने से पहले एक कप साथ पी लेते हैं। वाह बेटी, कितनी अच्छी बात की तुमने। कितना अच्छा ख्याल है। कसम से बड़ी तलब हो रही थी मुझे चाय की। अच्छा सुनो, जरा चाय बनाते हुए ना किचन की सफाई भी कर देना बेटी। मेरे हाथ सुन हो रहे हैं, पता नहीं आज क्या हुआ है मुझे। अल्लाह सब्र दे, अल्लाह सब्र दे आप लोगों को। मैंने सबसे पहले अदनान को जख्मी किया, उसी की माँ को छीन लिया, माँ के बगैर बड़ा होने पे मजबूर किया। ये अब कभी भी तकलीफ में नहीं रहेगी, कभी उदास नहीं होगी, कभी नहीं रोएगी। मैं इसे बचा ही नहीं सका, एक अच्छा बाप नहीं बन सका। मत कहो ऐसा। वो जानती है कि तुम उसे कितना चाहते थे। मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह के हवाले अब।
दुनिया बहुत जालिम है। जब लगता है कि खुशी मिली है, वो खुशी छीन लेती है। जब कोई उम्मीद होती है, वो उम्मीद को भी तोड़ देती है। दुनिया पहले ही बहुत जालिम थी, अब तुम्हारे बगैर और भी जालिम हो गई है। तुम दोनों का क्या कसूर था? जो लोग इस सब के जिम्मेदार हैं, क्या वो खुश रहेंगे? क्या वो अपनी जिंदगी में कभी सुकून से सो सकेंगे? लेकिन तुम सुकून से सोए रहो आमिर। अल्लाह तुम्हें सुकून दे। दानिया, तुम मेरे साथ आ जाओ। जमरूद, आओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। मैं अदनान को देखने जाऊंगी। किसी को पास नहीं जाने दे रहे, कैसे देखोगी? मैं देख लूंगी उसे। अजमत साहिबा मुझे छोड़ देंगी। नाराज होना तुम मुझसे इसलिए कि मैं वो नहीं कर सका जो अदनान बाबा ने किया। नाराज होना मत हो। नाराज, मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तकलीफ हो रही है, आगे और भी ज्यादा तकलीफ होगी। जानते हो इंसान को कि गोली से ज्यादा किस चीज का दर्द मारता है? अपने बच्चे को खोना। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा अदनान तमीर, उन सब की जान लूंगा जिन्हें तुम चाहते हो। मेरे खानदान को हाथ मत लगाना, समझे? तुम अंदर ही अंदर राख बन जाओगे। मैं इस दुनिया को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई नहीं बचेगा। अदनान दमीर खान, इसे मेरी धमकी समझो। शुक्रिया प्यारे दोस्तों, अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब।
सब रोना बंद करो बेटा। क्या हाल बना लिया है अपना? देखो, अब से तुम और अदनान अपने दिलो जान से एक दूसरे का सहारा बनोगे। तुम दोनों ही अब एक दूसरे का ख्याल रखना। तुम दोनों के दुख को तुम लोगों के अलावा दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। आप तो समझ सकती हैं अजमत साहिबा, आखिर आप भी तो अपने बच्चों को खो चुकी हैं। पहले अदनान के माँ बाप को खोया और फिर आदिल को। ये कहाँ ले जा रहे हो? ये तो गलत रास्ता है। कहाँ लेके जा रहे हो तुम हमें आखिर? उस रास्ते पे काम हो रहा है बेगम साहिबा। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या तुमने अभी काम शुरू किया है? अस्पताल के बाहर जाने वाले सारे दरवाजे बंद कर दो। मैं दोहरा रहा हूं, अस्पताल के तमाम बाहर जाने वाले रास्ते बंद कर दो। अदनान, क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ से हर हाल में निकलना होगा। मदद करो मेरी। ऐसा क्या हुआ है? हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अदनान साहब का हुक्म है कि आपको इस जगह पर लाया जाए। हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आपकी हिफाजत के लिए। आपको कुछ देर यहीं रुकना होगा। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। क्या हमें कोई बताएगा क्या हो रहा है? आप लोगों का यहाँ रुकना जरूरी है और आप सबके फोन भी लेने होंगे हमें। ये अदनान साहब का हुक्म है। इसका क्या मतलब है? हमारे फोन क्यों रखेंगे वो? सवालात करना बंद करें। पुलिस को कॉल करती हूँ। होशियारी मत करो। अपने मोबाइल फोन निकालो। तुम सब कौन हो? हाँ, क्या चाहते हो हमसे? देखना, तुम लोग बच नहीं सकोगे, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। मुश्किल पैदा ना करो, चुप रहो। चलो सब। कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ। क्या हम ऐसे ही यहाँ कैदियों की तरह बैठे रहेंगे? यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो। इतनी फिक्र मत करो। अदनान ने ये सब किसी वजह से किया होगा। मेरा पोता गलत काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? अदनान ने कत्ल किया है।
और इस सब की जिम्मेदार आप हैं। उसने जो कुछ भी किया है उसे सिखाने वाली आप ही हैं। हम आज ही वक्त ना देख रहे होते अगर आपने उसे एक अच्छा इंसान बनाया होता। वो लोग जरूर कुछ कर रहे हैं। तुम बहुत खतरनाक लड़की हो। ये आपकी सोच है और कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? ये तो पेट्रोल है। वो इस जगह भी चलाएंगे। फोन उठाओ, उठाओ जल्दी। शायद उन्होंने उनके फोन ले लिए होंगे। हद है। हम मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। तुम उस तरफ बैठो। लेकिन तुम ठीक नहीं। सांस नहीं आ रही। कोई है जो हमारी मदद करे। अस्मा साहिबा, थोड़ी हिम्मत रखें। सांस नहीं आ रही और ये दाना भी नहीं खुल रहा। मैं अपने उम्मीद को अकेला छोड़ के इस तरह नहीं मर सकती। हिम्मत करें अम्मी, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। फिक्र मत करें, ठीक है? साइड पे हटो, हटो। यार थोड़ी आहिस्ता चलाओ, आराम से चलाओ गाड़ी। काश मैं गाड़ी चला रहा होता। संभल कर। मैं संभल कर नहीं चला सकता। उस आदमी ने कहा है मेरे पूरे खानदान को मार देगा। नहीं छोड़ूंगा उसे। ठीक है अदनान, ठीक है। ऐसा मत सोचो, हम ढूंढ लेंगे। फिक्र ना करो तुम। उन्हें कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है। वो बहराम कितना जालिम निकला। बहराम को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो उसकी कीमत चुकाएगा। दादा, बाबा कब तक आएंगे? मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे बाबा अब नहीं आएंगे बेटा। लेकिन क्यों? किसी ने उन्हें छीन लिया हमसे। बेटा, तुम्हारे बाबा को हमसे छीन लिया गया है। लेकिन तुम घबराओ नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाबा का बदला तुम्हारा दादा उन सब से लेगा। उन सब से। सुब्रतापा, सुब्रतापा कहाँ है? सुब्रतापा, छोड़ो, अकेला मत छोड़ो मुझे। साहिबा, साहिबा। तुम ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। सोच रहा हूँ कि मेरे घर वालों को कहाँ ले जा सकते हैं वो लोग। ये तो कब्रिस्तान से वापसी का रास्ता है। इसके बाद वो कहाँ मुड़े, यही असल बात है। मेरा दिमाग नहीं चल रहा। तुम अंदर ही अंदर राख बन जाओगे। मैं इस दुनिया को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। तुम्हारे खानदान में कोई नहीं बचेगा।
अदनान, ये क्या कर रहे हो यार? सामने धुआं निकल रहा है, कहीं ये बहराम ने न किया हो। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ तो सब जगह आग लगी हुई है। ज़मरूद! अदनान आ गया। अदनान भाई अब यहाँ है। अदनान भाई मदद करें। उनकी आवाज आ रही है, अंदर है वो लोग। अदनान रुको, कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ पर हैं अदनान भाई। भाई हमारी मदद करें। अदनान भाई हमारी मदद करें। लतीफ, दादी को फौरन बाहर लेकर जाओ। ठीक है भाई। जल्दी करो, जल्दी। आरिया, चलो। तुम भी बाहर चलो। ज़मरूद कहाँ है? मेरे साथ हो, बहुत हुआ है। ज़मरूद! जल्दी 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 उस तरफ जाओ, जल्दी जाओ, तुम भी जाओ, जल्दी जल्दी इस तरफ मत रुको, जल्दी जाओ वहां। ज़मरूद! ज़मरूद! सब ठीक है ना? अदनान अभी अंदर है, उसे बाहर निकालो। ज़मरूद, तुम ठीक हो? ज़मरूद, काश तुम लोग भी उसी तरह जलकर भस्म हो जाओ। अल्लाह करे अगला दिन भी न नसीब हो। खाना पकाते वक्त लोगों को बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। चुप रहो तुम इस घर में नौकर हो और अपने काम से काम रखो, समझ आ रही है तुम्हें? लाओ ये मुझे दो। वो अस्पताल से कैसे भाग निकला और वहां कैसे पहुंच गया? मुझे नहीं मालूम भाई। क्या मतलब है कि नहीं मालूम? कैसे आदमी हो? क्या तुम लोग सो रहे थे? माफ कर दे मुझे। चुप! क्या सब बच के निकल गए? दफा हो जाओ, मैं कह रहा हूं दफा हो जाओ मेरी नजरों से। तुम सब के सब निकम्मे हैं। बाबा ये हामिद के फातिहा का है। बेटी मेरी बात सुनो, अभी हमारे गम मनाने का वक्त नहीं है। मुझे मेरे बेटे का बदला लेना है। मैं मरा नहीं हूं, मैं उन सब से इसका हिसाब लूंगा। उन सबको मैं चुन चुन के मारूंगा। ये बताओ कि तुमने ऐसा होने कैसे दिया? हाँ? हमें माफ कर दे भाई। उन्होंने हमारे आदमियों को बेहोश करके उनकी जगह ले ली और मुझे देर से पता चला। हमारे आदमी तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है। आइंदा कंपनी या घर में दोबारा मैं ना सुनूं कि ऐसा कुछ हुआ है, समझ गए? अदनान देखो, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। दादी आप ठीक हैं? ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो।
तुम उस गाड़ी में क्यों गई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता? मेरे भी बेशुमार गुनाह है। हर रात आयशा की आवाज सुनती, वो मेरा गला दबाती और कहती है, असमत तूने मुझे मारा। असमत साहबा से कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। लाओ बंदूक दो मुझे। मैंने कहा बंदूक दो मुझे। चलो मेरे साथ। अदनान, इस बंदूक का क्या करोगे? जो जरूरी है वो करूंगा ज़मरुद। उस आदमी ने मेरी पूरी फैमिली को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ठीक है, तो फिर जाओ, जाकर गोली मार दो और अपने हाथों से उन्हें सजा दो। उसके बाद वो आएंगे और हमें से किसी एक को मारकर चले जाएंगे। तो क्या हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? तो फिर आप क्या चाहती हैं? ईशा और हामिद की तरह सब मर जाएं? हामिद को मैंने नहीं मारा। गोली मैंने मारी उसे, हामिद को मैंने मारा है। बेटा, हमने इतने आदमी आखिर किस लिए रखे हैं? इनमें से किसी एक से जाकर कहो, जाकर चुपके से जो हो जरूरी कराए। दादी, उस बहराम ने मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे धमकी दी थी और मैं जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। आप देखें अब मैं क्या करता हूँ उसके साथ। अदनान मेरी बात सुनो। देखो मेरे भाई, ये मसला अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा है। ईशा मेरी भी बेटी थी। मेरे पास भी अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। ये मैं करूंगा। पुलिस आ गई? हटो सामने से। क्या हो गया ठीक है। ऑफिसर? अब तुम आप लोग यहीं जाओ पर और रुक सबको जाएं। खत्म कर दो। मैंने कहा हटो। वो लोग अदनान को लेने आ गए। सिनान, मेरे घर वाले तुम्हारी इमानत है। अदनान दमीर, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हथकड़ी लगाओ इन्हें। लेकिन क्यों ऑफिसर, इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया अदनान ने। मैंने हामिद को नहीं मारा। बेटा, नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई ये है। कह रहा है कि इसने नहीं मारा। आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरा बेटा, अदनान को कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? मेरा अदनान, बेटा, बेटा। हामिद को मैंने नहीं मारा। बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाय, बस खुदा ने बचा लिया। अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो मेरी प्यारी जमरुद मर जाती। मैं क्या करती? हम वक्त पर पहुंच गए थे। जमरुद अब सदमे में है। इसे अभी ज्यादा ना छेड़ें, ख्याल रखें। हाँ हाँ, नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और किसी ने शिकायत भी नहीं की? शिकायत करते तो क्या होता? बैराम किसी और को जेल भिजवा देता। मुजरिम को तो वैसे भी सजा नहीं मिलती। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो। अदनान को गिरफ्तार कर लिया है ना? पुलिस स्टेशन लेके गए हैं उसे। ये क्या कह रहे हो? हाय, मेरे दामाद से क्या चाहते हैं ये लोग? अल्लाह, क्यों हमारे साथ हर बार ही बुरा हो रहा है मेरे खुदाया। आप घर में हैं, महफूज हैं। मुझे अब चलना चाहिए। हर चीज के लिए शुक्रिया सिनान। कोई बात नहीं, सबको खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम्हारा शुक्रिया शुक्रिया। आइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अब इसको जाने की क्या जरूरत थी? साथ वो खुद चला जाता, बिला वजह पीछे पीछे चली गई। जमरुद, खुद को संभालने की कोशिश करो। कुछ हो तो फौरन कॉल करना मुझे। अम्मी, क्या आपको भी ये आदमी थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या कह रही हो? जिस तरह मेरी बहन को देख रहे हैं, मुझे ठीक नहीं लग रहा। बेटी, फजूल बातें मत किया करो। चलो वहां जाकर बैठो, चलो। अरे, पता नहीं कहां कहां से लेके आ जाती हो ऐसी बातें। मलिहा एक अजनबी है वो, बस।
मैं सुबह आऊँगा, फिर हम साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि वो मुझे अदनान से मिलने नहीं दे रहे। तुम उसकी बीवी हो आखिर। उसे मेरी परवाह होती तो क्या वो ऐसा करता? एक बार भी नहीं सोचा उसने। उसकी बेटी को मार दिया क्या ज़मरुद? वो कैसे सोचता? मैं उसे समझता हूं। तुम इतनी परेशान मत हो। वो कहता है कि उसने नहीं किया। उसकी बात सुनो, समझो उसे। चंद दिनों में सच सबके सामने आ जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। चलता हूं अब मैं। हवेली? ठीक है। सुहा के बारे में अगर कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं मालूम कर लूंगा। कुछ पता चला तो मैसेज कर दूंगा तुम्हें। और तुम्हें देखो, तुम्हें इस हालत में भी सबकी फिक्र ज्यादा हो रही है। तुम एक नेक इंसान हो, बहुत ज्यादा। कहते हैं अच्छे लोगों का नसीब खराब होता है। शायद ज्यादा अच्छा होना भी अक्सर नुकसान देता है, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाना उससे भी बदतर है। और इस बोझ के साथ जीना मुश्किल है बहुत। कभी कभी हमें खुद को भी नुकसान पहुंचाना पड़ता है। लोग अक्सर पत्थर दिल के हो जाते हैं, सोच समझ नहीं पाते। जब बोझ उनकी बर्दाश्त से ज्यादा हो जाता है तो। अल्लाह का बहुत शुक्र है अजमत साहिबा, हम बच गए। बेटी तुम कहाँ थी? हमने कितनी बार तुम्हें फोन किया। हम तो पुलिस को फोन करने वाले थे। कहा था ना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। अगर उसने तुम्हें कुछ कर दिया होता तो हमें नहीं पता था कि तुम जिंदा हो या अगवा हो गई। मैं कब्रिस्तान में थी। उस मनहूस आदमी की कब्र पे थूकने गई थी। वो मेरा शौहर था। जानती हो, हमारी जान निकल के रह गई थी। उस बहराम ने तो तकरीबन हमें जिंदा जला दिया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। मगर तुम ये जान लो, वो खानदान कातिलों का है। हामिद ने जानबूझकर नहीं किया था। उस बच्ची के कातिल का नाम दोबारा इस घर में मत लेना, कभी भी नहीं। देखो हम किस हाल से गुजर रहे हैं उस आदमी की वजह से सुहा, और मेरा अदनान भी अब उसी की वजह से जेल में है। मैं बहुत थक गई हूँ अम्मी, अपने कमरे में जा रही हूँ। नवीन बेटा, उस औजगिच खानदान ने इसे बिगाड़ दिया है। अपनी बेटी पे नजर रखो। Ne feryat edersin divane bülbül, ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada,
şu sineme açtı anam, olmaz yâre. Şu sineme açtı anam, olmaz yâre. Dünya tabi gelse derdime çare. Dünya tabi gelse derdime çare. Derdi